दोस्तों, आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उस पल की कहानी है जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को पहली बार एहसास हुआ कि अब खेल बदल चुका है। एक तरफ वॉशिंगटन, जहां डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथ में 500% टैरिफ का हथौड़ा लिए बैठे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि बस एक साइन और भारत झुक जाएगा। रूसी तेल बंद, डॉलर के आगे सरेंडर और ब्रिक्स से दूरी। लेकिन ट्रंप ये भूल गए थे कि 140 करोड़ लोगों का भारत है, जो धमकियों से नहीं विकल्पों से चलता है। जब अमेरिका दबाव बना रहा था, भारत ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई शोर नहीं मचाया, बस एक शतरंज की चाल चली पेरिस की तरफ। और यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। फ्रांस की राजधानी में एलिसी पैलेस के बंद कमरों में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रो आमने सामने थे। दुनिया को लगा था कि फ्रांस भी अमेरिका की भाषा बोलेगा, लेकिन जो हुआ उसने नाटो तक की नींव हिला दी। मैक्रो ने साफ शब्दों में कहा, भारत किसी का गुलाम नहीं है और ना ही बनेगा। दोस्तों, ये शब्द कोई सामान्य बयान नहीं थे। कूटनीति की भाषा में यह सीधा संदेश था अमेरिका के लिए, भारत गुलाम नहीं है। एक नाटो देश का अमेरिका की लाइन से हटकर भारत के पक्ष में खड़ा होना यह बताता है कि भारत का कद अब कहां पहुंच चुका है। और ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। खबर पक्की है कि फरवरी 2026 में एम्यूनल मैक्रो भारत आ रहे हैं, और वो खाली हाथ नहीं आ रहे। वो लेकर आ रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की साझेदारी, वही खनिज जिन पर आज पूरी दुनिया, यहाँ तक कि अमेरिका भी चीन पर निर्भर है। मोबाइल, मिसाइल, इलेक्ट्रिक कार, एआई और सेमीकंडक्टर, इन सब की रीढ़ यही मिनरल्स हैं। फ्रांस के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास स्केल और दिमाग है। मतलब साफ है, अब भारत चीन के रहमो करम पर नहीं रहेगा। भारत खुद टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनने जा रहा है। जब ट्रम्प टैरिफ का डर दिखा रहे थे, तब भारत और फ्रांस भविष्य की दुनिया का नक्शा बना रहे थे। ये अमेरिका के लिए सीधा संदेश है, अगर दबाव बढ़ेगा तो भारत के पास रास्तों की कमी नहीं है। आज भारत अकेला नहीं है, आज भारत वो देश है जिसकी दोस्ती के लिए ताकतें लाइन में खड़ी हैं। दोस्तों, इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो उस पल छोटे लगते हैं, लेकिन आने वाले समय में पूरी दुनिया की ताकत का संतुलन बदल देते हैं। आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ भारत और अमेरिका की एक खबर नहीं, बल्कि यह उस शुरुआत की कहानी है जहां से डॉलर की बादशाहत को पहली बार गंभीर चुनौती मिलती दिख रही है। अमेरिका ने जब भारत को खुले मंच से धमकियां दी, जब 500% तक टैरिफ लगाने की बातें कही गयी, तब शायद वॉशिंगटन ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि भारत जवाब शब्दों से नहीं, सिस्टम से देगा। और वही हुआ। पिछले कुछ महीनों में भारत ने चुपचाप अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपनी हिस्सेदारी कम करनी शुरू कर दी, और जैसे ही भारत ने यह कदम उठाया, दुनिया के कई देशों ने भी वही रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। नतीजा, स्टॉक्स, फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड मार्केट में अचानक हलचल। करीब एक दशक बाद वैश्विक फाइनेंशियल सिस्टम में ऐसा झटका देखने को मिला। अब सवाल यह है, भारत ने आखिर किया क्या और इससे अमेरिका को क्यों घबराहट हो रही है? दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में हिस्सेदारी अब 200 अरब डॉलर से नीचे आ चुकी है। अक्टूबर 2024 में जहां भारत के पास करीब 241 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स थे, वहीं अक्टूबर 2025 के अंत तक यह आंकड़ा घटकर 190 अरब डॉलर के आसपास रह गया, यानी लगभग 21% की सीधी गिरावट। यह पिछले 4 सालों में पहली बार है जब भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी निवेश में सालाना गिरावट दर्ज की। खास बात यह है कि यह गिरावट उस वक्त आई जब अमेरिकी बॉन्ड्स पर रिटर्न करीब 4 से 5% तक मिल रहा था, जो आमतौर पर विदेशी निवेशकों के लिए काफी सुरक्षित और आकर्षक माना जाता है। फिर भी भारत पीछे हटा। क्यों? क्योंकि अब भारत की रणनीति बदल चुकी है। भारत अब अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सिर्फ एक देश या एक करेंसी पर निर्भर नहीं रखना चाहता। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी निवेश को अलग अलग एसेट्स में फैलाना, ताकि किसी एक देश के फैसले पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुंचा सकें। और इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा मिला सोना। पिछले 1 साल में भारत की गोल्ड खरीदारी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आज भारत का कुल सोना भंडार
बढ़कर करीब 880 मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, सितंबर 2025 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 13.9% हो गई, जबकि एक साल पहले यह सिर्फ 9% थी। मतलब साफ है, भारत अब डॉलर से हटकर सोने को सबसे सुरक्षित रिजर्व एसेट्स मान रहा है। इतना ही नहीं, आरबीआई ने पिछले साल ब्रिटेन के लॉकरों से करीब 64 टन सोना वापस भारत मंगाया। आज भारत का बड़ा हिस्सा सोना देश के भीतर सुरक्षित रखा जा चुका है। अब इसे सिर्फ भारत का कदम मत समझिए, दुनिया के कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर आधारित सिस्टम अक्सर राजनीति दबाव और प्रतिबंधों का हथियार बन चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडल ईस्ट की अस्थिरता, ईरान और वेनेजुला जैसे उदाहरण दुनिया को यह सिखा चुके हैं कि जियोपॉलिटिक्स तनाव के समय डॉलर कभी भी हथियार बन सकता है। इसीलिए डी डॉलराइजेशन की चर्चा अब सिर्फ शब्द नहीं रही, बल्कि जमीन पर फैसलों में बदल रही है। भारत, रूस, चीन और ब्रिक्स देश लोकल करेंसी में ट्रेड या भविष्य में किसी नई करेंसी की दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स पर भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका के अंदर जॉब मार्केट की कमजोरी, बिजनेस का शिफ्ट होना और फेडरल रिजर्व की अनिश्चित नीतियां डॉलर की स्थिरता पर सवाल खड़े कर रही हैं। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के अचानक लिए गए फैसले मार्केट को और भी अनप्रिडिक्टेबल बना देते हैं। इसीलिए आज सोना फिर से दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश बन चुका है। तो दोस्तों, भारत का यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक और भविष्य की तैयारी है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत ने अमेरिकी बॉन्ड्स को क्यों घटाए, सवाल यह है कि दुनिया एक नए फाइनेंशियल ऑर्डर की ओर बढ़ रही है। वैश्विक राजनीति इस समय एक असामान्य दौर से गुजर रही है। दुनिया का तापमान सिर्फ मौसम की वजह से नहीं, बल्कि बयानबाजी की गर्मी से बढ़ा हुआ है। इस माहौल की सबसे बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक और दबाव बनाने वाली राजनीति। ट्रंप के बयान केवल अमेरिका के घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहे। उनकी टिप्पणियों ने भारत, जर्मनी, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और पूरे यूरोप तक को प्रभावित किया। परंपरागत कूटनीति की भाषा को दरकिनार कर दिए जाने से वैश्विक सत्ता संतुलन में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। आमतौर पर ऐसे हालात में देश सार्वजनिक विरोध करते हैं, प्रेस बयान आते हैं, तीखी प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं और कूटनीतिक तनाव खुलकर सामने आता है। लेकिन भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। भारत ने न तो सार्वजनिक मंचों पर जवाबी बयान दिए, न ही भावात्मक प्रतिक्रियाएं दिखाई। यह चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। इसी बीच अमेरिका के लिए भीतर से आई एक रिपोर्ट ने इस चुप्पी को नया अर्थ दे दिया है। अमेरिका के प्रतिष्ठित थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन ने भारत की इस नीति को रणनीतिक मौन बताया है। CFR की रिपोर्ट्स के अनुसार जब कोई देश बोलना बंद करता है तो अक्सर वह पर्दे के पीछे खुद को दोबारा तैयार कर रहा होता है। भारत के मामले में यही बात अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन गई। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति लंबे समय से दबाव बनाओ, माहौल गर्म करो और फिर बातचीत के जरिए शर्तें मनवाने की रही है। कई देशों ने या तो इसका विरोध किया या अंततः समझौते के लिए झुक गए। भारत ने इन दोनों रास्तों को खारिज कर दिया। न विरोध न समर्पण, बस शांत, संतुलित और दृढ़ तैयारी। CFR रिपोर्ट बताती है कि भारत ने बयानबाजी के बजाय आर्थिक मजबूती, रणनीतिक साझेदारियों, सैन्य आधुनिकीकरण और भू राजनीतिक संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया। अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अब घोषणाओं की राजनीति से आगे बढ़कर निष्पादन की राजनीति कर रहा है। ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों से भारत की सक्रियता इस रणनीति स्वतंत्रता का साफ संकेत है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारत बिना शोर किए अपनी शक्ति संरचना को नया आकार दे रहा है। यही लो नॉइज हाई इम्पैक्ट स्ट्रेटजी है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने व्यापार और निवेश में विविधता बढ़ाई है। एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के साथ नए समीकरण बनाए गए, जिससे वैश्विक दबावों के बीच भी स्थिरता बनी रहे। सैन्य दृष्टि से भारत की चुप्पी सामान्य नहीं है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन, तकनीकी आधुनिकीकरण और संतुलित साझेदारियां लगातार आगे बढ़ रही है। कूटनीतिक स्तर पर भारत ने संवाद के दरवाजे खुले रखे, लेकिन अनावश्यक सार्वजनिक टकराव से दूरी बनाए रखी। इससे भारत को समय और परिस्थिति के अनुसार अपने कदम तय करने की स्वतंत्रता मिली। CFR की रिपोर्ट साफ चेतावनी देती है
कि भारत को केवल उसकी प्रतिक्रियाओं से नहीं बल्कि उसकी दीर्घकालिक दिशा से समझना होगा। यह कहानी सिर्फ भारत अमेरिका संबंधों की नहीं है, यह बदलती वैश्विक व्यवस्था की तस्वीर है, जहां शक्ति शोर से नहीं बल्कि रणनीति, निरंतरता और तैयारी से बनती है। भारत की चुप्पी ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक कूटनीति में मौन भी एक प्रभावित हथियार हो सकता है। आप इस रणनीति को कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।